थपड़े का घर था। बारिश के महीने में जब होता ना, बचपन में जो 16 दिन का बारिश लगातार होता है उसको हाथिया बोलते थे ना। हो अब होता है कि नहीं? होता है, हथवा नक्षत्र बोलते हैं, उसमें बहुत बारिश। 16 दिन लगातार पानी, तो पानी चूने भी लगता था, गोईठा के स्टॉक खत्म हो जाते रहे, तार पानी हो रहा तो कितना, मान लीजिए गोईठा कोई फैक्ट्री में थोड़ी बना है उसके लिए कि उसमें भर के रख दिया गया है कि 1 साल चलेगा। 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता था। ये चाची तनी दे दब, फिर ख़त्म हुई बारिश तो हम एक आपको दे देंगे। मैं वैसे समय से निकला हूँ, वैसे स्थान से निकला हूँ। किसी ने बोला कि पवन का गाना सुने हैं, बड़ा हिट हुआ है, तो हमारे चाचा बोलते थे कि यार जब रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है तो गाना कहाँ से सुन लिया आप लोग। बट एक मैंने कार्यक्रम किया था, मंच किया था, जहाँ मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो जो शो करवाए थे उनका आदेश हुआ कि किसी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये लड़का ही गाएगा। वो माइक वाला ना जो सिस्टम था, जो साउंड वाला, वही रिकॉर्ड कर लिया और उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया। अच्छा। वो कैसेट सुपर हिट हो गया। वो मालिक जब आया था घर में ना, और हमारे परिवार से भी मतलब बहुत ये हुआ कि वो गाना फिर से गा दीजिए या मेरे कंपनी को राइट दे दीजिए। मैंने बोला नहीं। हमें पता था या नहीं पता था, अब पता हो गया कि हाँ ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, और इस गाने के वजह से इस गांव के कीचड़ पार करके हिंदुस्तान के सारे कंपनी वाले आ गए कि मुझे बच्चा का गाना चाहिए, मुझे बच्चा का गाना चाहिए। तो वो आपके नसीब में था और आपके वजह से मेरे नसीब में आ गया। तो जो आपने किया है वो आप वहीं के पास रहे। काश के वी पे चल दे तो माँ जितना खुश होगी उसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि माँ होती है। माँ ही ऐसा एक वो स्थान है, दुनिया में हर रिश्ता आप कमा लीजिए और आप बैठे हैं खाने पे, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, 6ठा रोटी खा गए, 7वां का जब डिमांड होगा तो मन में आ ही जाएगा बड़ा खाता यार। भी खा जाएंगी ना तो माई बिना पूछले किचन से एगो रोटी उठा के ले पूछी, बोली कि अरे ले अभी खैले कहाँ। तो वो माँ से ही आप उम्मीद कर सकते हैं। क्या आशीर्वाद लेके ही हम कहीं निकली ला। सो के उठता हूँ, खैर ये सब बताना नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं, आप प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोग पवन सिंह बनना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ तो वही भजन बजाता हूँ पहले, भले फटफट पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहा है अगला। बट वो सरस्वती माई के, हनुमान जी के और गुरु जी के, वो हारमोनियम पे पहले भले मैं ऊपर ही छेड़ दूं, बट वो तीनों चीज़ प्ले करूंगा, इसके बाद ही चौथा मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कहीं भी निकलता हूँ तो माई के आशीर्वाद लेके निकलीला, और सुत के उठीला तो हम जिसको मानते हैं उसको पहले प्रणाम करते हैं। मोबाइल छुअब तो सबसे पहले बात करब चाहे ना करब, बट सुत उठ के डायल पहला वही नंबर होगा जिस पे लिखा है माई। इसके बाद ही दुनिया का कोई काम होगा। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, माई लिखा गई होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज ना पर्टिकुलर, मैं एक चीज को नहीं बोल रहा हूं, किसी के लिए भी बोल रहा हूं जो मैंने काम किया कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। तो माई डटले भी कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, एक्टिंग करत तेरे गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े, देख तोरा धक्का लगी तबे पता चली। कहे कि हम जानते हैं ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज है,
बट नहीं चाहता हूँ, जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को सब पता है और दुनिया को समय आने पे सब पता चले। जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना, तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन रहा, अरे एक आर्टिस्ट कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूं। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया जो नहीं होना चाहिए था, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम जिस वजह से तुमको पहचान मिली है उसको तुम साइड नहीं कर सकते, चाह के भी। तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं ना कि तुम चाहोगे भी कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं, एक्टिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ने देंगे। तो मैं उस दोस्त को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच मेरा भाई दीपक, जो तुमने इतना हिम्मत दिया मुझे कि मैं टूट भी चुका था तो एक दोस्त ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं भी सोचा कि चलो संघर्ष ही जीवन है, इससे हार नहीं मानने का। दुनिया का कोई भी झटका आएगा उसको झेल लूँगा। ये क्या है, कोई लीख में हो या लाख में हो, हमने के भोजपुरी में वो कहावत कहा जाला कि घर घर देखा एके लेखा। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के पास धन दौलत ऑडियंस के आशीर्वाद से अगर मिल गया